अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास एप्लीकेशंस हम देखेंगे डाटा मैनिपुलेशन विद पाइथन। तो डाटा मैनिपुलेशन का मतलब है कि डाटा को मैनिपुलेट करना, लाइक डाटा को स्टडी करना। डिफरेंट हमारे पास जो डाटा फ्रेम्स हैं उनको स्टडी करना, उनमें उनको डाटा को अरेंज करना, जो मिसिंग डाटा है उसको रोज़ और कॉलम्स को अरेंज करना। इसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे पांडास है, तो उसमें हम डाटा फ्रेम को जो है करके स्टोर करके तो हम स्टडी करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस में सबसे पहले आता है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। तो पाइथन को हम एनवायरमेंटल डाटा से रिलेटेड जो डाटा है, एयर एंड वाटर क्वालिटी, पोल्यूटेंट कंसंट्रेशंस और केमिकल कंटेमिनेशंस को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। जो केमिस्ट हैं उस लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं, जियो पांडास, मैटप्लॉटलिब, इसके अलावा पांडास है। तो जो स्पेशल डाटा को एनालाइज करता है, मैप्स क्रिएट करते हैं, विजुअलाइजेशन इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स की जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जो इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग्स आती हैं वो पाइथन जो ये जो हमारे पास पैकेजेस हैं वो उसको इंटरप्रेट करते हैं और हमें शो करते हैं। इस तरह हम जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है उसको एनालाइज कर सकते हैं इजीली। देन हमारे पास आता है रिएक्शन डाटा एनालिसिस एंड मैकेनिज्म एलुसिडेशन। तो हम पाइथन को केमिकल काइनेटिक्स को, उसके इक्वेशंस को, उसके रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन स्क्रिप्ट्स जो है उसमें रिएक्शन डाटा और उसको रिएक्शन एलुसिडेशन जो है उसके जो मैकेनिज़्म है उसको हम जो एम्प्लॉयड कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज है, इसमें भी RDKit, कैम्पाई जो कि रिएक्शन पाथवेज को एक्सट्रैक्ट करती हैं कंप्यूटेशनल डाटाबेसेस में से और उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है केमो इन्फॉर्मेटिक्स एंड वर्चुअल स्क्रीनिंग। तो हम पाइथन में डाटा जो है पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, जो कि रोज़ और कॉलम्स को फ़िल्टर करता है, उसको अरेंज करता है और उसकी अरेंजमेंट करके हम उसको स्टडी करते हैं। तो इस तरह कीमो इन्फॉर्मेटिक्स और वर्चुअल स्क्रीनिंग में भी पाइथन जो है वो हम डाटा को यूज़ कर सकते हैं हम। देन हमारे पास है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग एंड एनालिसिस। Python scripts are employed to automate high throughput screening assays and analyze large datasets generated from high throughput experiments in chemical biology and drug discovery. Different इसमें भी पैकेजेस हैं, पांडास हैं, स्काईकिट लर्न है, जिसको हम डाटा को स्क्रीन करने के लिए, कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आ जाता है केमिकल डेटाबेस मैनेजमेंट। ये अगेन डाटा मैनिपुलेशन हो गया कि जो हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ में केमिकल रिएक्शंस हैं, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हैं, उसमें जो डाटा को हम इन बल्क अमाउंट जो है हम डाटा को एक लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको सेव कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं ईजीली। थैंक यू सो मच।